आपने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी में सफलता हासिल की है। सफलता हासिल करते कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। जी जी, बहुत अच्छा फील हो रहा है। आपने इससे पहले भी जेईई में आपने स्थान ग्रहण किया था जी। और लगातार उसकी बेड़ियों को तोड़ते हुए आगे निरंतर प्रगति के पथ पर आप, शैक्षणिक प्रगति के पथ पर आप पहुंच चुके हैं। तो अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय मेरे पिताजी को, मेरे पेरेंट्स को, हमारे टीचर्स लोग को जाता है, जो काफ़ी मोटिवेट है हमारे के जो बैड जी 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 होता है स्टूडेंट के लाइफ में, उसमें काफ़ी सपोर्ट आया है हम लोग की तरफ से, तो इनको श्रेय दिया जाए। जी जी जी। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन किसको मानते हैं? शिक्षक तो सभी होते हैं, मेंटोर बहुत कम होते हैं, जो समय समय पर आपको गाइड किया और उत्साहित किया, आपके कंधे पर हाथ रखा, बोला वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू मिस्टर दानिश। वो तो मेरे पिताजी हैं, परंतु यहाँ पे इंस्पिरेशन बोले तो प्रवेश अंकल हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें बताया था कि जेईई एडवांस के लिए तैयारी करो, अच्छा जी, आईआईटी के लिए तैयारी करो, उसमें बहुत ज़्यादा आगे है। अच्छा अच्छा। आपके अबू जान किधर हैं? जी जी सर, सामने आइए, आप खड़े होइए। जी जी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं अपने लाडले दानिश मासूम राजा के इस महान उपलब्धि के लिए? बहुत खुशी महसूस हो रहा है। मतलब खुशी का मतलब है कि थोड़ा जोर से बोलिए तो लगेगा खुशी है। जी, बहुत खुशी महसूस हो रहा है। अरे वाह, क्या बात। चाह रहा था दानिश, और हम जिस मुकाम पे इसे देना चाह रहे थे, लगभग सीढ़ी तय होना शुरू हुआ। मतलब आप बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन अब इंजीनियर के पिता कहलाएंगे। जी। अरे वाह। तो मुझे खुशी होगी सर कि मैं अपने नाम से नहीं, मैं बेटे के नाम से जाना चाहूँ तो मुझे जय देव। अरे वाह, आपने तो सभी जोरदार तालियां कि बच्चे के नाम से गार्जियन को जाना जाना चाहिए। तो परवेज आलम को तो साहब को आप कब से जानते हैं? जन्म के बाद? जन्म के बाद से था हमारे। जी 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 जी। तो इनकी कहानियाँ, इनकी उपलब्धियाँ उस समय, सर कब आप हाई स्कूल से पास आउट हुए थे? मैं हाई स्कूल से पास आउट 2000 में हुआ था। अच्छा अच्छा। और फिर 2002 में मैंने 10th शुरू किया था पटना से। अच्छा, सिविल सर्विस क्रैक कब किया था? 2008 में मैंने किया था। तो जैसा कि मुझे आपके बारे में सर पता चला कि आप शिक्षा प्रेमी भी हैं शुरू से और अर्थशास्त्री भी हैं, और दोनों रूप में आप जो है भारत सरकार की सेवा कर रहे हैं। और आपकी एक खासियत तो ये है कि जैसे आपके संज्ञान में जाता है कि हमारे समाज के बच्चे कुछ आगे किया, तो अपने बहुमूल्य समय से निकाल कर उस बच्चे के घर तक पहुंचते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और मेरा आने का मकसद यही है कि इस तरह के एक दानिश नहीं, इस इलाके से हर घर में एक दानिश पैदा हो, जो कि आईआईटी निकाले, यूपीएससी निकाले, है ना। इस उद्देश्य से मैं आता हूँ और मैं यही संदेश देता हूँ। जी जी जी। और कहीं से मालूम हुआ कि आप इनके रिश्तेदार भी हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हैं, बहुत करीबी हैं, तो एक गार्जियन की भूमिका में भी हैं। चाचा जी, आप बताइए इस बच्चे को की उपलब्धि जानकर। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। उपलब्धि हम बराबर जो है ना से नूर सलाम से हम लेते रहते थे, जब क्या हुआ रहा, क्या कौन एग्जाम दे रहा है, जी जी जी, तैयारी कैसे कर रहा है, उससे फीडबैक लेते रहते हैं। जी जी। और जैसे ये पता चला, हम बहुत बेहद खुशी हुई। फेसबुक पर जब देखे तो नूर सलाम को डायरेक्ट फ़ोन किया, हमको फ़ोन नहीं किया, हम फेसबुक पर देख रहे हैं, ये कैसे हुआ? तब कहे कि नहीं, भूल हो गई थी, हम आपको फ़ोन करते हैं। जी जी जी, बच्चों से भूल हो जाती है और गार्जियन माफ़ कर देते हैं। और आप दोनों परवेज जी के अब्बू जान हुए आप जी, दोनों आदमी चल के आए और इस बच्चे को, इस परिवार को और इनसे जुड़े हुए शिक्षकों को, सबको आपने ये अपनी बातों से प्रेरित किया। और मुझे लगता है कि पतेलिया ही नहीं, पतेलिया कहूँगा तो किसी दूसरे क्षेत्र के लिए बेमानी सा हो जाएगा। मैं तो विभूतिपुर प्रखंड को देखता हूँ, और आप ऐसा कुछ आशीर्वचन दे के जाइए कि विभूतिपुर में हर साल आपको आना पड़े आशीर्वाद देने के लिए। परवेज आलम जी, यही उम्मीद है, यही ख्वाहिश है, यही दुआ है, और ऊपर वाले से भी प्रार्थना है कि हर साल जो है एक यूपीएससी, एक आईआईटी निकले। हमारे जेटी न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयाँ बकरीद के अवसर पर। धन्यवाद। कामयाबी पाएंगे, जो पद, जो प्रतिष्ठा पाएंगे, वो अभी भी सबसे सस्ता है। और आपके लिए भी एक संदेश है, ये आपके लिए भी मैसेज है कि अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करें, बजाय इसके कि हम बच्चों की पढ़ाई में कटौती कर रहे हैं, हम उसको अच्छा ट्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, अच्छी कुछ नहीं दे पा रहे हैं। पढ़ने के लिए उसको अगर वो भेजना मिलेगा पटना, दिल्ली, इलाहाबाद, कहीं भी
वो ना भेज करें कुछ पैसे अगर आपको लगता हो कि हम घर बना लेंगे, खेती कर लेंगे, कुछ ज़मीन खरीद लेंगे, कुछ दुकान बना लेंगे, बहुत दिन नहीं सेट चलने वाला है। अगर आप अपने बच्चों के ऊपर में कर दिया तो वही बच्चा आपके लिए जितना खेत और जितना घर बना देगा। तो ये हमें थोड़ा माइंड सेट चेंज करने का है। और मैं ये अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि पढ़ाई अभी भी दुनिया का सबसे आसान काम है। दानिश के चाचा जो हैं नवाब जी, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, और हम लोग साथ में तैयारी करते थे पटना में, एक रूम में रहते थे, साथ में खाना खाते थे। हम लोग का यादगार समय रहा है, स्ट्रगल का समय था। हम लोग पटना में 2-3 साल 1 साल में रहते थे, रूम में रहते थे, खुद से खाना बनाते थे, कभी सुबह में हम बना लेते थे, दोपहर में बना लेते थे। तो बड़े स्ट्रगल से हम लोग का जीवन बीत करते थे। उतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अभी के समय में बहुत सुविधाएं हैं। आज के डेट में बहुत रिसोर्सेज है। आज के डेट में कोई ये नहीं बोल सकता है कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ये मुझे मटेरियल नहीं मिल रहा है और इसकी किताब नहीं है, कोई समझने वाला नहीं। आप यूट्यूब पे जाइए, हिंदी में बोल दीजिए, वो आपको दुनिया का सबसे बेस्ट कंटेंट जो है वो ला के देगा। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। आज की डेट में ऑनलाइन क्लासेस हैं, गाँव में रहते हुए बिजली है, वाईफाई है, आप ऑनलाइन क्लासेस कर लीजिए। दिल्ली में बैठे हुए दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर जो है आपको यहाँ पढ़ाई करा देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाना, किसी भी एग्जाम के लिए, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, आप चाहते हैं बच्चों को मैनेजमेंट में भेजना चाह रहे हैं, होटल मैनेजमेंट में भेजना चाह रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी करवाना चाह रहे हैं, आप बीपीएससी की तैयारी करवाना चाह रहे हैं, एसएससी की, बैंक की, रेलवे, दुनिया बहुत अभी भी हर साल इतनी वैकेंसी आ रही है। तो अभी भी देश में अगले 5 साल में कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट में 5 लाख वैकेंसी है जिसका कि एग्जाम होने वाला है। आईटी में अब नंबर ऑफ आईटीज की संख्या बढ़ गई है, इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़ गया है। इनफैक्ट अगर किसी बच्चे ने अगर आईटी कर लिया तो आपको मालूम होना चाहिए इसके ऊपर में कोई घर से खर्च नहीं है। पूरे साल का मालूम है आपको खर्च कितना होता है आईटी में या इंजीनियरिंग कॉलेज में? 5000 रुपया। और ये अगर ओबीसी कैटेगरी से हम आईटी जाते हैं तो 10,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगा, जीरो फ्री का। आपको बस इतना ही मेहनत करना है कि बच्चों को 12th तक क्लास 6 के बाद से गार्जियन अगर बच्चों के साथ या 2 टीचर हैं, अपने बच्चों के साथ अगर आप 1 से 2 घंटा बैठना शुरू कर देंगे तो वैसे वो बच्चे जो है सीरियस हो जाएंगे। बच्चों को सीरियस बनाने के लिए गार्जियन को सीरियस होना बैठना पड़ेगा। मेरे पिताजी टीचर थे, वो जब भी समय मिलता था वो हमारे साथ बैठते थे, हमें पूछते थे, पढ़ाते थे। आप लोग नहीं पढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं, बट आप उनके साथ बैठिए, न्यूज़पेपर खोल लीजिए, मैगजीन खोल लीजिए, क्या पढ़ना है पूछते रहिए। और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि आप नहीं समझ सकते। लेकिन आप घंटा 2 घंटा रोज अगर बैठेंगे उनके साथ तो देखिएगा उसमें एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। उसको लगेगा कि अच्छा मैं ऐसा कोई चीज़ कर रहा हूँ, इसमें मेरा गार्जियन भी, मेरे पिताजी भी, भाई भी मेरे साथ हैं। तो जो इमोशनल स्ट्रेंथ जो मिलता है बच्चों में वो गार्जियन से मिलता है, माँ बाप से मिलता है। तो उस पहलू पे हमें मेहनत नहीं करनी है ना। सच्चाई है ना, हम लोग नहीं बैठते अपने बच्चों के साथ, बहुत कम लोग बैठते हैं। रोज आप नियम बना लीजिए कि हमें शाम में 1-2 घंटा बच्चों के साथ बैठते हैं और उस समय बैठिए, शाम के समय जब उसका मतलब पढ़ने का सीरियस है। और उस वक्त कोशिश करिए कि अपने मोबाइल को, अपने गैजेट से दूर रखिए, सोशल मीडिया को दूर रखिए। तो बहुत मॉनिटरिंग की जरूरत है। सुविधाएं बढ़ गई हैं लेकिन उसके नुकसान भी हैं, हमारा टाइम वेस्ट भी करता है। तो आप लोगों से ये अनुरोध होगा कि अगर आप चाहते हैं कि हर घर में दानिश दूसरा पैदा हो तो आपको इन लाइन पे मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और देखिएगा कि बहुत आसान है। मुझे याद है मैंने निकाला था 2008 में यूपीएससी, तो दानिश मेरे घर पे आया, बहुत छोटा था, कितने साल का था समझ सकते हैं, बहुत बच्चा था। लेकिन वो जब मिला, बात किया है ना, उसके बाद दिमाग में तभी से स्पार्क किया कि अच्छा मेरे अंकल ने किया है, उन्हें निकाला है, तुम्हें निकाल सकता। और मैं आप सबको वादा करता हूँ कि अगर आपके घर में कोई भी बच्चे ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाला, मैं इंडिया के किसी भी कोने में रहूँगा, आप मुझे एक फोन करेंगे, मैं आपके घर पे जरूर आपको मिलने के लिए धन्यवाद।